बीते दिन शासकीय कर्मचारी मनोज श्रीवास्तव द्वारा पूर्व विधायक पर जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न आरोप लगाए गए थे। बताया गया था कि उनके द्वारा जमीन खरीदी गई है, उसे पूर्व विधायक द्वारा उन्हें कब्जा नहीं करने दिया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है। यह मामला काफी चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद आज टीकमगढ़ पूर्व विधायक राकेश गिरी एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्हें जिस महिला की जमीन पर कब्जा करने की बात चल रही थी उसके परिजनों के साथ ज्ञापन सौंपा है और उसमें बताया है कि महिला की जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि उनके मनोज श्रीवास्तव द्वारा फर्जी तरीके से शासकीय पट्टे की जमीन खरीदी और अब महिला की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी उनके पास पहुंचे तब वे मामले की जानकारी लेने देहात थाना पहुंचे, जहां पर मनोज श्रीवास्तव थाना प्रभारी के साथ बैठे हुए थे और चर्चाएं कर रहे थे। वहीं महिलाओं को अंदर बिठाकर रखा था, जहां उनके साथ मारपीट भी की गई, ऐसा महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है। साथ ही बताया गया है कि एक शासकीय कर्मचारी द्वारा लोगों से अभद्रता की जाती है, जिसका ऑडियो भी उनके द्वारा दिया गया है। साथ कहा गया कि शासकीय कर्मचारी महिला की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाह रहा है। इसके साथ उनके द्वारा एक ठेकेदार पर भी आरोप लगाया गया है कि कहने पर यह कार्य हो रहा है। टीकमगढ़ के पूर्व विधायक काफी बौखलाए हुए दिखाई दिए। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे हैं, जबकि उनके द्वारा तो उक्त महिला की मदद की जा रही थी और शासकीय कर्मचारी द्वारा उन पर मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है। भारत संवाद से कविंद्र पचेरिया की रिपोर्ट। श्रीनगर क्या मामला था जो आज एसपी ऑफिस में आपने ज्ञापन दिया? जमीन पर हो रहा था, जो पेड़ कटवा रहा था मनोज श्रीवास्तव पेड़ कटवा रहा था, तो रोकने गए तो रुक गए। फिर यहाँ रुके नहीं है वो, फिर यहाँ आए देहात थाने में रिपोर्ट करने के लिए 4 तारीख को 11 महीना था, तो वो कुछ नहीं सुनी हमारी, जो कुछ नहीं सुनी। फिर उसके बाद शांति हो घर पे चले गए। फिर 29 तारीख को फिर पेड़ कटवा 6 आदमी थे। कौन पेड़ कटवाने के लिए रोकने के लिए गए तो वो मारने के लिए धमकी देने लगे कि अंसल खरे से मरवाएंगे तुमको और कुछ ज़्यादा बोलोगे तो। फिर वहाँ से भाग आए, फिर दोबारा आए यहाँ पे भैया समय कोई सुनाई नहीं भाई। दोबारा आए 29 तारीख को, तो अभय मिश्रा जी बोले कि जाओ, हमें तुम्हारी कुछ नहीं सुनना है, जिस बाप के पास जाना है तो उसके पास जाओ, हम नहीं सुनेंगे। फिर चले गए, शाम हो गई थी। फिर 30 तारीख को मनोज श्रीवास्तव लेके गए जीसीबी, वो गए 8 के करीब में। तो 8 बजे हमको चला 11 बजे पता, तो 11 बजे गए तो वहाँ पे रोका कि नहीं मत कटवाओ, पहले आप दिखवा लो पहले किसकी है किसकी नहीं हमारी। फिर उसके बाद फिर 100 नंबर लगाया, कोई था वहाँ पे, कोई गांव का था कोई, तो वहाँ पे 100 नंबर पहुँची तो वो ले आए। फिर यहाँ आ गए 12 बजे आ गए। फिर उसके बाद हम लोग बैठे रहे 3 बज गए। भाई शॉर्ट में बोलो। टीकमगढ़ स्वास्थ्य विभाग में मनोज श्रीवास्तव JMPW में उनकी पोस्टिंग ग्राम शिवरी में है, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रभाव से रानीपुरा में अटैचमेंट कराए हुए हैं, जबकि रानीपुरा में पद भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो यहाँ अटैचमेंट कराए हुए हैं। और मनोज श्रीवास्तव हमेशा विवादों में रहने वाले व्यक्ति हैं और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा एक वंशकार की ज़मीन ग्राम पंचायत श्रीनगर में खरीदी गई है, लेकिन वो ज़मीन शासकीय पट्टे की है और शासकीय पट्टे की ज़मीन खरीदने के पहले कलेक्टर से अनुमति लेना पड़ती है। लेकिन मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपनी पत्नी के नाम वह ज़मीन खरीदी गई है, कलेक्टर टीकमगढ़ से उसकी अनुमति नहीं ली गई है और उसके बाद शासन से भी वो शासकीय कर्मचारी हैं, तो ज़मीन क्रय करने के पहले विभाग से अनुमति ली जाती है, तो उन्हें विभाग से अनुमति नहीं ली। शासकीय पट्टे ज़मीन खरीदी है, उसकी भी अनुमति नहीं ली। और उसके बाद वो ज़मीन पठार पे थी, तो उसका उन्होंने गलत तरीके बगैर सूचना दिए तरमीम कराई। तरमीम के बाद उनको कुछ पता नहीं सीमांकन कराया और जहाँ ये लोग खेती करते वहाँ वो कब्जा करने पहुँच गए। 3 बार लगातार पहुँचे, वहाँ जितने हरे भरे वृक्ष थे वो हरे वृक्ष उन्होंने हरे भरे वृक्ष काटे। इन्होंने पेड़ काटने से मना किया तो इनके साथ अभद्रता की, इनके साथ गाली गलौज की, जिसकी रिपोर्ट डालने के लिए थाने टीकमगढ़ में भी आई। और अभी हाल ही की 2 दिन पहले की घटना है, जब वो वहाँ ज़मीन पे पहुँचे तो इन लोगों ने मना किया, तो वो यहाँ कोतवाली में रिपोर्ट डालने के लिए आए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं थाने में मैनेजमेंट था। मैंने एसपी टीकमगढ़ को आवेदन दिया है, उनके 2 मोबाइल नंबर दिए हैं कि इनकी कॉल डिटेल निकाल के जाँच कराई जाए कि 1 हफ्ते से किन के संपर्क में है और किसके माध्यम से ये घटना को अंजाम दिया जाए। इन महिलाओं को भी वहाँ पुलिस के द्वारा बुलवाया गया, अंदर जाकर इनकी मारपीट की गई है मनोज श्रीवास्तव जी के सहारे पर। उसके बाद ये जैसे तैसे थाने से छूट गया कि मेरे पास घर आई, मैंने टीआई साहब से संपर्क किया, टीआई साहब बोले FIR इसमें हो गई।
मुझे मामला संदेहास्पद लगा। मैं इन लोगों को लेकर सीधे थाने पहुंचा तो मैंने देखा कि टीआई साहब के बगल में मनोज श्रीवास्तव बैठे। मैंने मनोज श्रीवास्तव को जैसे देखा मैं समझ गया कि वही व्यक्ति है कि अभी 181 कटवाने के लिए एक हरिजन समाज के व्यक्ति को असभ्य भाषा का इन्होंने उपयोग किया। उसका भी आवेदन पुलिस अधीक्षक महोदय टीकमगढ़ और बिहार कैलाश प्रजापति द्वारा दिया गया है। कैलाश प्रजापति के यहाँ भी 2 साल से 2 डिलीवरी हुई है, लेकिन 2 साल से वो निरंतर पैसों के लिए भटक रहे और प्रसूति सहायता लेने के लिए उन्होंने 181 की शिकायत दर्ज कराई, जिसके लिए मनोज श्रीवास्तव जी द्वारा धमकाया गया, जिसकी ऑडियो क्लिप